नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हुए नेताओं को लेकर तंज कसा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी से पहले ही निकाले गए और भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे नेताओं को शामिल करके कांग्रेसी ऐसे प्रचार कर रहे हैं जैसे उन्होंने बीजेपी को बड़ा झटका दिया हो। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि तुम ऐसे ही लोगों को शामिल करते रहो, तुम्हारा अपना ही माल है, उन्हें समेटते रहो। मुख्यमंत्री के बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखते हैं। कांग्रेस में कई नेता शामिल, धामी की चुटकी। तुम अपना माल समेटते रहो, तुम्हारी मर्जी। सीएम के बयान पर कांग्रेस का तीखा पलटवार। कार्यकर्ताओं के बारे में बीजेपी के यही हैं विचार। दिल्ली में उत्तराखंड के कई दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस का हाथ थामा है। रुद्रपुर से पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, घनसाली से पूर्व विधायक भीमलाल आर्य और सितारगंज से पूर्व विधायक नारायण पाल ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। रुड़की के पूर्व मेयर गौरव गोयल, मसूरी के पूर्व चेयरमैन अनुज गुप्ता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख लाखन सिंह नेगी अपनी पत्नी के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। राजकुमार ठुकराल और भीमलाल आर्य पूर्व में बीजेपी में रहे हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण दोनों को बीजेपी से निष्कासित किया गया था। इन नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने पर उत्साहित कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है और 2027 के चुनावी रण में बीजेपी को पटकनी देने की हुंकार भरी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर चुटकी ली है। देहरादून में भाजपा के मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से पहले ही निकाले जा चुके और भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे कुछ नेताओं को शामिल करके ऐसे प्रचार कर रही है जैसे बीजेपी को बहुत बड़ा झटका दे दिया हो। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ऐसे ही लोगों को शामिल करते रहे क्योंकि ये उनका अपना ही माल है, वो उन्हें ही समेटते रहें। मुख्यमंत्री के बयान पर भड़की कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं को माल बताने से ये साफ है कि बीजेपी की नजर में कार्यकर्ता की क्या हैसियत है। धस्माना ने कहा कि यही वजह है कि बीजेपी में घुटन महसूस कर रहे कुछ और बड़े चेहरे भी जल्दी ही कांग्रेस में शामिल होंगे। और उनका पूरा जीवन जनसेवा को समर्पित था, विकास को समर्पित था। देहरादून के अनेक विकास कार्यों को उन्होंने आगे बढ़ाया। राज्य के अंदर सभी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हमेशा भाग लेते थे। उन्होंने हमेशा राजनीति को सेवा का माध्यम मानकर बहुत सहजता से, सरलता से, क्योंकि मैं आज प्रशिक्षण वर्ग में आप सबके बीच में आया हूं। भारतीय जनता पार्टी के चाहे सीएम साहब हों, चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हों, जो अपने साथियों को कूड़ा करकट बोल सकते हैं, जो अपने साथियों को माल बोल सकते हैं, मतलब बीजेपी के नज़र में कोई भी पॉलिटिकल कार्यकर्ता, आप उससे सहमत हो ना हो, आप उसकी राजनीतिक विचारधारा से, उसके राजनीतिक निर्णय से आप सहमत हो या ना हो, लेकिन कोई व्यक्ति आपके साथ रहा है, उसको आप अगर माल बोलेंगे, मतलब बीजेपी के नज़र में बीजेपी के नेता माल हैं, तो उनको माल के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। तो इसीलिए लोग वहाँ छोड़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे बड़े चेहरे तमाम भारतीय जनता पार्टी के, जो जिनको पूरे प्रदेश में जिनकी पहचान है, वो आपको कांग्रेस में नजर आएंगे। दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हुए नेताओं को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीजेपी का निकाला हुआ माल बताया था, जिस पर कांग्रेस आग बबूला हो गई थी। और अब सीएम धामी के इन नेताओं को कांग्रेस का ही माल बताने पर कांग्रेस भड़क गई है। इस सियासी वार पलटवार के बीच देखना ये होगा कि 2027 आते आते ऐसे कितना और किसका माल किसके साथ जाता है और देवभूमि की जनता इस अदला बदली को किस तरह से लेती है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए, हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है, एक करके तारीफ करवा देती हूँ। कमलेश रमन, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। अमरिंदर बिष्ट, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं। शांति प्रसाद भट्ट, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा अरुण शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी मौजूदगी भी हमारे साथ है। शुरुआत में सबसे पहले कमलेश रमन जी से कर लेती हूँ। कमलेश जी, अब आप लोग के पार्टी में ही जो कार्यकर्ता पहले रह चुके हैं, आप लोगों का सहयोग कर चुके हैं, किसी वजह से वो पार्टी से अलग हुए या उन्हें निकाला गया, वो अलग बात है, लेकिन अब आप लोग उनको माल बता रही हैं। इस पर अब कांग्रेस तो हमलावर होगी, क्योंकि अब जो लोग आपके साथ खड़े थे, अब वो माल कैसे हो गए?
श्रेया जी देखिए, दो लाइनों के साथ धुआं जो कुछ घरों से उठ रहा है, धुआं जो कुछ घरों से उठ रहा है पूरे शहर पर ना छाए तो कहना। अब कांग्रेस को यहाँ पर क्यों चिढ़ हुई ये समझ में नहीं आया। जब कांग्रेस से लोग जाते हैं अपनी विचारधारा को दूसरी विचारधारा के साथ जोड़ने, तब ये उनको कूड़ा करकट कह देते हैं। हाँ। तब इनको नहीं दिखाई देता कार्यकर्ताओं की भावनाएं, तब इनको ये नजर नहीं आता मर्यादा, तब इनको गरिमा नजर नहीं आती। लेकिन एक शब्द को पकड़ करके कांग्रेस जो है अब तूल देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो इस ज्वाइनिंग को दिखाना चाह रही है कि नेशनल तौर पर हम ये दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और उस ज्वाइनिंग के पीछे क्या क्या षड्यंत्र है ये भी आप अच्छी तरीके से जानती होंगी। देखिए, जिन लोगों ने ज्वाइनिंग करी है कांग्रेस को, उनकी अपनी स्वतंत्रता हो सकती है, उनकी अपनी विचारधारा हो सकती है, कोई किसी को रोकने वाला नहीं है, कोई किसी को रोकता भी नहीं है। और क्योंकि कांग्रेस बार बार ये अफवाह उड़ा रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के थे, हाँ थे, पूर्ववर्ती थे, लेकिन बहुत लंबे समय से वो पार्टी से निष्कासित थे। और निष्कासित आज से नहीं, कोई 4 साल से, कोई 3 साल से, कोई 2 साल से, कोई 5 साल से, इस तरीके से लोग, वो सब लोग जो है निष्कासित पार्टी से थे। भाई क्या तीर मार दिया कांग्रेस ने, क्या कद्दू में ऐसा तीर मार दिया, क्या ऐसा इतना बड़ा कारनामा कर दिया जो अपनी पीठ थपथपाने का काम आज कांग्रेस कर रही है। अब कौन सी वॉशिंग मशीन अब कांग्रेस के पास है, क्योंकि आरोप लगाती थी ना हमेशा ये कहती थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं वो सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ाने का काम करते हैं, वो भ्रष्टाचारी हैं, वो गाली गलौज करते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। तो आज तो वही लोगों को तुमने ले लिया अपनी पार्टी में, जिसका परिणाम ये रहा कि रुद्रपुर की जो प्रत्याशी मीना शर्मा कांग्रेस की रही, उन्होंने खुला विरोध किया कि इन्होंने मुझे गाली तक दी है, इन्होंने महिलाओं की मर्यादा नहीं रखी, ये सांप्रदायिक ताकतों को भड़काने का काम करते हैं। तो अब कांग्रेस के पास वो कौन सी वॉशिंग मशीन है, वो कौन सा वॉशिंग पाउडर है जिससे धुलकर वो कांग्रेस के लिए पवित्र हो जाएंगे, और जो पहले कहीं और थे तो वो अपवित्र थे। तो ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। तो कांग्रेस को इतनी खुश होने की आवश्यकता नहीं है श्रेया जी, क्योंकि कांग्रेस के घर में इस ज्वाइनिंग को लेकर के जो राड़, जो द्वंद मचा है, वो सबको पता है। कमलेश जी, धस्माना साहब कह रहे हैं कि अभी तो शुरुआत है, अभी और बड़े चेहरे हैं जो धीरे से अभी कांग्रेस में शामिल होंगे चुनाव के पहले, 2027 के पहले। ठीक है, अच्छी बात है। अगर कांग्रेस अपनी मेहनत कर रही है और वो अपने आप को स्थापित करने के लिए कुछ लोगों को अपनी पार्टी में ज्वाइनिंग कराने में अगर कामयाब हो जाती है, तो आप समझ सकते हैं। देखिए, वही कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेगा, डूबते हुए जहाज को ज्वाइन करेगा जिसको खुद डूबना हो। तो मुझे लगता है कि अब कांग्रेस के पास कुछ बचा तो है नहीं, तो उन्होंने सोचा भाई कोई बात नहीं, जो लोग इधर उधर बिखरे पड़े हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने जिनको निष्कासित कर दिया है, उनको आयात करके कांग्रेस के परिवार को बढ़ाया जाए, क्योंकि कांग्रेस का परिवार खाली हो चुका है। अमरिंदर जी, अब जिन लोगों को आप लोग पहले भ्रष्टाचारी कहते थे, आप लोग कहते थे कि वो बीजेपी में हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, और उन लोगों को ही निष्कासित कर दिया गया पार्टी से, अब उन लोगों को आपने अपनी पार्टी में ले लिया। अब कमलेश जी ये कह रहे हैं कि उसके बाद अब ऐसे लोग जिनको उन्होंने निकाल दिया, वो लोग भी मान रहे थे कि वो लोग सही नहीं है, भ्रष्टाचारी हैं, वो उनकी पार्टी और राज्य के लिए सही नहीं है। अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि इतना खुश होने की जरूरत क्या है, ये दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो इतना प्रताड़ित हो गए हैं कि अब आपके पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मुझे आप कांग्रेस के किसी भी एक नेता की बाइट नहीं सुना सकते, एक बयान नहीं सुना सकते। मैं दावे के साथ आपके चैनल पर कह रहा हूं कि हमने ये कहा हो कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, हमने कभी नहीं कहा। हमने ये कहा कि हम 3 पूर्व विधायकों को ज्वाइन करा रहे हैं, पहली बात। और अगर आपके पास कोई बाइट होगी तो दिखा दीजिएगा। दूसरी बात, सवाल इस बात को लेकर के है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी अपने इन्हीं नेताओं को, जो इनकी सरकारों में जिनको इन्होंने टिकट दिया और जो इनकी पार्टी से विधायक बने, आज वो उनको माल बता रहे हैं। तो वैसे तो खैर मुझे आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मानसिक दिवालियापन हो चुके हैं ये इनके नेता, या फिर ये बौखलाहट के शिकार हो गए हैं दोनों लोग।
ये माल क्या होता है आप बताइए। कमलेश जी यहाँ बैठी हैं तो क्या वो भारतीय जनता तो पार्टी कूड़ा का माल है? करकट क्या होता है, मैं ये पूछना चाहती हूँ सुबोध अमरिंदर नियाल जी जी जो आपसे। है वो क्या माल कूड़ा है? करकट क्या जो होता है? मदन कौशिक आप इनकी कूड़ा पार्टी में करकट क्या कह वो देते हैं जो पार्टी पुष्कर सिंह दूसरी धामी चेंज और करते हैं महेंद्र कांग्रेस भट्ट को छोड़ जी का करके, माल है? तो आप वो जो मर्जी रेखा करें आर्य जी का और दूसरा आपको कुछ भी पुष्कर ना धामी कहे। और महेंद्र सिंह तो भट्ट इतने महेंद्र पवित्र भट्ट बनने का की माल है? आवश्यकता नहीं है रेखा कांग्रेस आर्य को। क्या दुनिया भर के इनका पाप माल है? करके वो जो कांग्रेस आज अपने ऋतुभूषण आप को खंडूरी पवित्र है वो साबित क्या करने माल की है? जो कोशिश वो कर रही सौरभ है बहुगुणा जो और माल गंगा है? में हाथ वो धोने की महारानी कोशिश कर रहे हैं, राज्य तो लक्ष्मी वॉशिंग वो मशीन क्या तो माल बताओ। है? मैं अब ये आपके जानना पास चाहता वो हूँ कि कौन सी माल वॉशिंग को मशीन लेकर है के इनकी जिसे परिभाषा आप धुल के है सबको जो क्या? है मतलब अब पाप आप मुक्त कर बताइए, देंगे। हाँ। अपनी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को माल कह देने का औचित्य क्या है? दरअसल इसके ठीक है। पीछे श्रेया हमारी बात पार्टी सीधी के साफ है कार्यकर्ता नहीं थे कि ये अमरिंदर जी। इनकी सबसे पहले पूरी तो मैं नजर आपको ये माल पर बता दूं, रहती है। इनकी भ्रष्टाचार से जो ये माल बना रहे हैं इस राज्य में, इस राज्य को भ्रष्टाचार की के दलदल में इन्होंने डाल दिया है, तो ये हाँ। माल के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। ये हाँ। उत्तराखंड को भी अपना माल समझते हैं और अपने कार्यकर्ता को भी अपने पिताजी का माल समझते हैं, सबको अपना माल हाँ। समझते हैं। तो जिस पार्टी के मतलब मुख्यमंत्री, जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की ऐसी मानसिकता होगी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के, अपने हाँ। नेताओं को लेकर के, तो ऐसी पार्टी को तो प्रणाम किया जा सकता है बहुत अदब के साथ कि बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है इनके ये पुष्कर सिंह धामी और महेंद्र भट्ट के पिताजी माताजी भी उनके माल होंगे, उनके लिए भी वो वैसा ही सोचते होंगे। चलिए ठीक है। कैसे घिनौने मिस्टर लोग हैं, मुझे लगता है कि आप माता इसको पिता को सोचिए। बीच में मत और लाइए, जो माता जो पिता को बीच में मत लाइए अमरिंदर जी, ये सही अब नहीं है, ये शोभनीय नहीं कांग्रेस है। या माता ये पिता को बीच में कांग्रेस मत का लाइए, कल्चर है, किसी ये के भी कांग्रेस के किसी के भी संस्कार माता है, पिता आप को बीच में देखिएगा। मत लाइए। ये चलिए कांग्रेस ठीक है। के संस्कार है जो अरविंदर हेलो बिष्ट जी यहाँ पर बैठे चलिए हुए ठीक बोल है। रहे हैं। शांति प्रसाद हेलो भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हैं यूकेडी से, मैं उनका भी एक बार स्टैंड जान लेती हूँ। शांति जी, आपको नहीं, लग रहा मुझे है कि इस आपसे तरीके की जो भाषण शैली है सुन वो पाया मैं, होनी आप कुछ कह चाहिए रहे थे? या ठीक है अमरिंदर जी, मैं आऊंगी आपके पास। देखिए श्रेया जी, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं हम्म। और इनके तमाम नेता चुनाव में राष्ट्र की दुहाई लेकर वोट मांगते हैं, जनता को दिग्भ्रमित करते हैं। और राष्ट्रीय चरित्र देखिए, हाँ। एक पार्टी की मानसिकता व्यापारी है तो वो अब इनके नेताओं को सामान की तरह समझने लगे हैं, खुलकर बोल रहे हैं हमारा सड़ा हुआ माल वहां चला गया। दूसरी पार्टी जिसने इस देश के अंदर 60 साल राज किया, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी, उसका चरित्र देखिए, वो अपने यहाँ के नेताओं को कूड़ा कचरा कहने लगे। सवाल खड़ा होता है, जो कल तक भाजपा के भ्रष्ट बेईमान दलाल संस्कृति के थे, आज वो कांग्रेस में गए, तो क्या कांग्रेस ने उन तमाम सड़ी गली मानसिकता के लोगों को अपने में स्वीकार करके ये साबित कर दिया कि आने वाले समय में ये भी भाजपा के चरित्र की तरह उत्तराखंड की उत्तराखंडियत को खतरे में डालेंगे? क्या ये समझा जाए? और जितने भी भाजपा के लोग आज कांग्रेस में गए हैं, हाँ। उनके बयान सुनिए कि हमारी उपेक्षा हुई है इसलिए हम कांग्रेस में जा रहे हैं। कहने का मतलब है, जो कल तक कांग्रेस को गरियाते थे, हाँ। नेहरू के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पे, बोफोर कांड, पता नहीं क्या क्या, गाय हत्या, पता नहीं क्या क्या बोलते थे, अब उनके लिए वो मुद्दे नहीं रहे। अब उन्हें सोनिया भी प्यारी है और पप्पू भी प्यारा है और हरीश रावत भी प्यारा है, अब वो मुसलमान नहीं रहे। कहने का मतलब है, ये बिना चरित्र की पार्टियां हैं, इनका केवल एक मकसद है, कैसे जनता को दिग्भ्रमित करके लूटना है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, इस पर डिबेट किस बात पर हो रही है? क्या इनका इधर से उधर जाने से उत्तराखंड के तमाम मुद्दे ठीक हो गए? अंकिता भंडारी को न्याय मिल गया, पलायन रुक जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? ये कैसी डिबेट है? ये राजनीतिक बेईमान है, ये जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये नूरा कुश्ती करवाते हैं और आप भी और हम भी उन नूरा कुश्ती पर जवाब दे रहे हैं। आकंठ डूबी भ्रष्टाचार में दोनों राष्ट्रीय पार्टियां बिना मुद्दों के जनता के बीच में जाने के लिए इस तरीके के दिग्भ्रमित करते हैं। ये चूहों की तरह इधर उधर उछल कूद जो हो रही है, ये राज्य को लूटने के लिए हो रही है। इसीलिए उत्तराखंड क्रांति दल का ये कहना है कि ऐसे लोग, ऐसे नेता जिनका कोई राजनीतिक चरित्र नहीं है, इनको जनता देखे, समझे और इनको सिरे से नकारे। भाजपा को 15 साल दिए तो ना तो पलायन रुका, ना लोकायुक्त कानून लागू हुआ, ना राज्य का विकास हुआ, न रोजगार स्वरोजगार पहाड़ के लोगों को मिले और उत्तराखंडियत पे खतरा हो गया, कर्ज में डूब गया। जो 15 साल में अपने एजेंडे पे काम नहीं कर पाई ऐसी भ्रष्ट पार्टी को उत्तराखंड में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अरुण जी भी हमारे साथ है, मैं एक बार उनका रुख कर लेती हूँ। अरुण जी,
अब ये तो चलता ही है चुनाव के पहले कि उनकी पार्टी के कुछ लोग उधर चले जाते हैं, कुछ लोग इधर चले जाते हैं, उस पर इतनी बयानबाजी हो रही है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या फिर कांग्रेस की तरफ से हो, कितना सही समझते हैं आप इसे? श्रेया देखिए, क्योंकि ये चुनाव का साल है हम्म। और इस चुनाव के साल में बहुत सारे आपको इसी तरह के चीजें देखने को मिलेंगी। अंत समय तक जब तक चुनाव घोषित नहीं हो जाते, हाँ। तो ये उछल कूद चलती रहती है, कांग्रेस से भाजपा में, भाजपा से कांग्रेस में। हाँ। और ये कोई नई बात नहीं है। हम्म। और मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के अभी तक वो जख्म नहीं भरे होंगे जो 16 में उनके यहाँ फूट हुई थी। विजय बहुगुणा और हरक सिंह रावत के नेतृत्व में जो 9 लोग अचानक, जिस दिन हरीश रावत को सदन में बजट पास करना था, बजट पे अभिभाषण चल रहा था, उस टाइम 9 लोग अचानक छोड़कर भाजपा के पाले में शामिल हो गए थे। हाँ। और जो हरीश रावत आज भी याद दिलाते हैं कि उनकी पीठ में कुछ लोगों ने खंजर भोंका था और वो आज भी उनके साथ खड़े हैं। हाँ। क्योंकि वो खंजर भोंकने वाले बाद में भाजपा में नहीं रहे, वो कांग्रेस में चले गए। तो ये भी स्थिति है। और देखिए, अब उत्तराखंड का ये जो साल है 27, आप बार बार कह रहे हैं कि चुनाव आएगा। हाँ। मुझे लगता है ये चुनाव 26 अंत तक हो जाएगा। उसका कारण है हमारे यहाँ कुंभ है, नंदा राज जात है और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तो और तीर्थ पुरोहितों ने कुंभ की तिथि घोषित कर दी है। 14 जनवरी से 20 अप्रैल तक कुंभ चलेगा, लगातार स्नान होंगे। और क्योंकि जो मेन त्योहार आते हैं, मकर संक्रांति हो, बसंत पंचमी हो, शिवरात्रि हो, बैसाखी हो, इनमें मुख्य स्नान होते हैं। और चूंकि मुख्यमंत्री भी इस कुंभ, अर्ध कुंभ को कुंभ की तरह मनाने की घोषणा कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि उस टाइम फोर्स वगैरह की जरूरत हरिद्वार में ज्यादा होगी, उससे ये चुनाव पहले हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है। राजनीतिक दलों की ओर से भी हो सकता है चुनाव पहले। चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ये सरगर्मियां तो हमेशा ही देखने को मिलती हैं। अरुण जी, फिलहाल अमरेंद्र जी के पास जा रही हूँ। अमरेंद्र जी, अभी जिस तरीके से अगर उन्होंने माल बोल दिया, आप वो कह रहे हैं कि आप उन्होंने माल बोल दिया और उसको लेकर आप लोग इतना ज्यादा हल्ला मचा रहे हैं कि अपने ही कार्यकर्ताओं को माल कैसे बोल दिया। आप लोग भी उन लोगों को कूड़ा कटकर बोलते थे जो आप लोगों की पार्टी से वहां गए, तो फिर अंतर क्या रह गया? जब अंतर नहीं है तो फिर इतने सवाल उठाने की जरूरत क्या है? नहीं, हमने कभी किसी को कूड़ा करकट नहीं कहा। और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भैया तुम्हारा अपना माल है, उसको ले जा लो, ठीक है ना। फिर हमारा तो कैबिनेट में इनकी भाषा अगर मैं बोलूं तो इनके कैबिनेट में 7 कैबिनेट मंत्री तो हमारा ही माल है ना मैडम। तो श्रेया जी, वो अब आप भी तो माल बोल रहे हैं। अभी तक आप लोग माल पर इतना ज्यादा विवाद कर रहे थे, अभी आप फिर से माल बोल रहे हैं। क्या मानेंगे? विजय बहुगुणा जो वहां पर है वो माल है क्या? वो कांग्रेस का माल है? वो जो सौरभ बहुगुणा है वो कांग्रेस का माल है? वो जो सुबोध उनियाल, राम सिंह खेड़ा और कितने नाम, सतपाल महाराज, रेखा आर्य, वो क्या कांग्रेस का माल है? अरे ये माल क्या होता है? हम ये कह रहे हैं कि राजनीतिक कार्यकर्ता की, राजनीति में काम करने वाले लोगों को कुछ सम्मान दोगे नहीं दोगे? आपकी पार्टी में जो लोग काम कर रहे हैं, मैंने पहले कहा ना कि अगर कमलेश रमन जी को महेंद्र भट्ट कहते हैं कि ये माल है, तो ये कोई तरीका है? आप बताइए ना। अगर आप इसको जस्टिफाई करते हैं कि ये जो अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को माल समझने की जो इनकी तुच्छ मानसिकता है, अगर इसको सपोर्ट करना है तो फिर तो भगवान, इस शब्द पे मत जाइए। आप अपने लेकिन हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, चाहे अमरेंद्र जी, मुझे लगता है जब आप बोलना शुरू करते हैं तो आपको आवाज इधर से तो जाती नहीं है, आपका इनकमिंग खत्म हो जाता है। ठीक है, अमरेंद्र जी की आवाज डाउन कर दीजिए। कमलेश जी कुछ कह रही है, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। कमलेश जी, देखिए, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली स्थिति कांग्रेस की श्रेया जी इस वक्त हो चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि इनके घर में जो द्वंद्व शुरू हुआ है, इनके जो बुजुर्ग बरगद का पेड़, जामवंत कहते हैं अपने आप को,
कि पार्टी के बड़े बुजुर्ग हो चुके हैं, अब मुझे कोई नहीं पूछ रहा, मेरी सलाह कोई नहीं ले रहा, मशवरा कोई नहीं ले रहा, वो मौन पर चले गए हैं, वो मौन व्रत कर रहे हैं, राजनीति से संन्यास लेने की बात कर रहे हैं कि 15 दिन तक मैं ब्रेक लेना चाहता हूं। तो अब पहले तो उनको मनाने वाली स्थिति कांग्रेस को समझनी पड़ेगी, और जो लोग अब इस्तीफे की तैयारियां कर रहे हैं उनको देखना पड़ेगा कांग्रेस को। एक शब्द को तूल बना करके कांग्रेस ये सोच रही है कि हमारी जो कमियां है वो ढक जाए, तो वो नहीं ढकेगी भाई। कमलेश जी, सोचना तो आपको भी पड़ेगा, क्योंकि धस्माना साहब ने कह दिया है कि भाई बड़े चेहरे, अब वो बड़े चेहरे कौन से उसका खुलासा तो नहीं किया, लेकिन जल्दी उसमें शामिल हो जाएंगे उनकी पार्टी में, तो आप लोगों को मुझे लगता है कि तैयारियां करना शुरू कर देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में गिलहरी की तरह अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है, भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था रखता है, वो आना चाहता है, उसके लिए दरवाजे खुले। ठीक है भट्ट साहब, चलिए ठीक है भट्ट साहब, लास्ट 20 सेकंड, आपको लगता है कि पार्टी में इधर उधर या उनकी पार्टी से उधर कुछ लोग आ जाए, उनकी पार्टी से उधर कुछ लोग आ जाए, तो चुनाव में कुछ अंतर देखने को मिलेगा क्या? देखिए, निश्चित रूप से आपने बड़ा सही सवाल किया है। ये उछल कूद 25 सालों से उत्तराखंड की जनता ने देखा है, लोकतंत्र को कलंकित होते हुए, सरकार को गिराते हुए भी देखा है, और दोनों काम दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने किया है। उत्तराखंड के बुनियादी मुद्दों पर यदि काम नहीं हुआ है तो दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को उत्तराखंड से बाहर होना चाहिए। जब तक क्षेत्रीय सोच की सरकार नहीं बनेगी, ये उछल कूद बंदरों की तरह चलती रहेगी और जनता को ठगते रहेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण है, दोनों भ्रष्ट पार्टियां हैं, कुछ पता नहीं कौन कांग्रेस है कौन भाजपा है। जनता क्रांति दल तो जैसे दूध की धुली है। चलिए ठीक है, अनु जी, आपको लगता है कि ये अभी जितने लोग शामिल हुए, जिसको लेकर अभी से इतना बवाल शुरू हो गया, अभी धस्माना साहब ने कहा भी कि और बड़े चेहरे अभी आने वाले हैं, हो सकता है कि कांग्रेस से भी कुछ बीजेपी में जाए, कितना मतलब इसका फर्क पड़ेगा इस बार 2027 के चुनाव में? श्रेया, मुझे लगता है कि देखिए, इस उछल कूद का जनता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। उस खास जो क्षेत्र है जहां से ये उछल कूद वाले नेता आते हैं, हो सकता है वहां थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाए, लेकिन अगर हम बड़े पैमाने पर देखें तो इस उछल कूद का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सबको पता है कि कुछ जो ऐसे नेता हैं जो अपनी पार्टी में अपने को उपेक्षित समझते हैं। बिल्कुल अरुण जी, मैं इस बात से सहमत हूं कि जनता को कोई भी फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि कौन कहां जा रहा है। जनता को फर्क पड़ता है कि कौन सी पार्टी की क्या विचारधारा है, उनके साथ मेल खाती है या नहीं मेल खाती है। और यही बात अब 2027 में आप देखने को मिलेगी। जब चुनाव हो जाएंगे तो पता चलेगा कि इस उछल कूद का आखिर निर्णय क्या हुआ। लेकिन समय इतने की इजाजत देता, आप सब हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, चुनाव आने वाले हैं, नजदीक हैं, लेकिन उससे पहले ही इस पार्टी से उस पार्टी और उस पार्टी से इस पार्टी में जो जाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है, और उसको लेकर अब घमासान भी मचता हुआ नजर आ रहा है। तमाम आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी पीछे हटती हुई नजर नहीं आ रही। बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।